मेरी अम्मी का इंतकाल जुम्मे के दिन हुआ और अम्मी ने 2 मरतबा कलमा भी पढ़ा था। वफात होने से पहले इसकी क्या फजीलत है? मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह था वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन बहरहाल उलमा ने इस हदीस की तशरीह में लिखा है कि इससे वो मुराद है जो कबीरा गुनाहों से बचता हो। तो इस तरह की हदीसों का ये मतलब होता है। लेकिन बहरहाल हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज यही है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाई जा सकती है कि शायद अल्लाह ताला, क्योंकि ये भी तौफीक भी मिलना बड़ी बात है। मौत के वक्त जो है ना अच्छी हालत में मौत होना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इससे पनाह मांगा करो कि फिल्म देखते हुए या कोई उल्टा काम करते हुए मौत आ जाए, इससे पनाह मांगा करो अल्लाह ताला की। उल्टे काम पे आप लोग बहुत हंस रहे हो, तो जो है पनाह मांगा करो अल्लाह ताला की। तो कोई अच्छे काम पे नमाज पढ़ते हुए, रोजा रखते हुए, अम्मा के पांव दबाते हुए मौत आए ना अब्बा अम्मा के, तो ये अच्छी मौत है। मुफ्ती साहब, ये हो गया मेरे भाई वफास। अच्छा, मैं अपनी वालदा से बहुत अटैच था। मेरी अम्मी कैंसर की मरीजा थी, मैं इनकी तमाम देखभाल करता था, कोई नहीं था, मुझे इनके आखिरी लम्हात याद आ रहे हैं। तो ये वालदैन का टॉपिक ऐसा है ना कि ये मेरे सामने छेड़ा ही नहीं करो, समझ लो। तो देखो, ये अब मौत तो हो गई, लेकिन आपके लिए भी अच्छी मौत है कि आपने वालदा की खिदमत की आखिरी उम्र में। तो जब वालदा की खिदमत की तो मरना तो था ही ना, तो कितनी अच्छी मौत हो गई कि आपको खिदमत की तौफीक मिल गई। खुदा न ख्वास्ता कोई झगड़ा हो जाता, कोई ऊंच नीच हो जाती, वो नाराज चली जाती, आप सारी जिंदगी एक गम रहता। तो जो काम हो जाए ना उस पर फिर नहीं गम करना चाहिए। उसमें शरीयत ने कहा है कि जो हुआ बेहतर हुआ, तो बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मौत हो गई तो अब उस पर सब्र करो, बोले यार चलो खिदमत का मौका तो मिल गया ना। इस्लाम में गम मनाना, सोच सोच के गमगीन होना, इसकी कोई फजीलत नहीं है। इस्लाम में यह है कि खुश रहना सीखो। हाँ, अल्लाह की तरफ से कोई गम आ रहा है तो एक अलग बात है। तो इस्लाम आपको गमजदा देखना पसंद नहीं करता, इस्लाम आपको खुश रहना। इस्लाम कहता है बस एक गम होना चाहिए, वो क्या है? आखिरत का। इसकी शरीयत में फजीलत है। बाकी अपनी जिंदगी वो गम लेस बनाओ। आज एक बंदा आया, जैसे बात खवातीन आती है ना, शौहर बहुत टेंशन दे रहा होता है, मैं उनको कहता हूं शौहर लेस हो जाओ फौरन। टेंशन लेने का नहीं। मैंने कहा शादी सुकून के लिए की थी ना, जब सुकून ही नहीं मिला तो मियां लेस, उसको तलाक मांगो, उससे कोई भी तरीका इख्तियार करो जान छुड़ाने का। तो क्योंकि भाई अपने सुकून के लिए किया ना, टेंशनों के लिए थोड़ी। हाँ, थोड़ी बहुत टेंशन तो हर घर में होती है। इसी तरह एक बंदा आया, वो चमाट वाला ना, एक चमाट लगाया तो बीवी ने 4 चमाट लगा दिए। तो और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आप लोग कभी मेरे साथ खुशबू लगा के आओ, कभी बैठो। अब जाहिर लोगों के रास-पास होते हैं, इसलिए मैं ये बातें करता नहीं, और मेरा मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं होता। सबके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि सोसाइटी मार्केट में व्हाट्स गोइंग ऑन, मार्केट में हो क्या रहा है। तो ऐसे मौके पे फिर मैं इन लोगों को डिवोर्स का मशवरा दे रहा होता हूं कि भाई जब इतनी नौबत है तो फारिग करो मेरे भाई। सब्र का फायदा नहीं है ऐसे मौके पे, क्योंकि शादी सुकून के लिए की जाती है। थोड़ी बहुत टेंशनें हर घर में होती हैं, लेकिन टेंशनों की भी एक लिमिट होती है। कुछ भी नहीं सुन रही है, अपने आप को मातहती नहीं समझ रही है, तुम्हें उसने खानसामा बनाया हुआ है, उसको समझाने की एक लिमिट होती है। 6 महीने अम्मा के घर बिठा दो, शायद कुछ दिन के बाद हिदायत मिल जाए, फिर भी नहीं मिल रही तो भाई तमीज से अलग इख्तियार करो। तो वजह उसकी है कि अल्लाह ने हमें गमज़दा रहने के लिए पैदा बोलो नहीं किया। गम एक ही होना चाहिए, वो कौन सा है? आखिरत। तो खुश रहना चाहिए इंसान को। अल्लाह को खुश लोग क्या है? पसंद है। नबी हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी मुझे देखा है, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हो कि आपने मुझे देखा और मुस्कुराए ना हो। हालांकि नबी का गम सबसे बड़ा गम था ना, उम्मत की फिक्र थी, लेकिन अपने साथियों के साथ एटीट्यूड क्या था आपका? जब भी देखते मुस्कुराते। और हम लोग क्या है, जब भी देखो ऐसा लगता है कोई नया टेंशन चल रही है इसके साथ, नहीं टेंशन चल रही। खुश रहना सीखना चाहिए, समझ लो। मुस्कुराते चेहरे से मिला करो, टेंशन फ्री। अमेरिका में $10 की एक छोले की प्लेट मिलती है सुबह नाश्ते में ना, पराठे के साथ, जो लोकल होटल, जो पाकिस्तानी होटल। $10 का मतलब पता है क्या? 2750। महंगाई वहां है मेरे भाई, यहां नहीं है। यहां तो छोले की प्लेट फ्री में आ रही होती है, पराठा खरीदो बाज़ दफा वैसे फ्री में डाल के दे देता है। आप डॉलर पे तरस रहे हो, तो वहां खर्चा भी तो डॉलर में ही हो रहा है, समझ रहे हो। तो इसलिए पाकिस्तानी करेंसी में अगर कमा रहे हो तो खा भी किसमें रहे हो? इसमें वहां जाओगे तो डॉलर में कमाओगे तो खाओगी भी किसमें? मैं जापान में जो फास्ट ट्रेन में बैठा हूं ना, मैं ये जूम आप करो एंजॉय, उसका टिकट पता है कितने का था? जब मुझे पता चला मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा टांगा गधा ट्रक्षा सही है मेरे भाई, ये बस दिखाने के हैं। लोगों की जायदादें बिक जाती हैं ट्रेनों में, बहुत लग्जरी लोगों का काम है वो, बस वो ड्राइवर ही बैठे उसमें। तो बहुत महंगाई है, तो आप बहुत मजे में हो। और वहां टैक्स इतना है, आपकी अगर 40 लाख तनख्वाह है ना, 1 करोड़ आपकी अगर तनख्वाह, एक मिसाल दे रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो, तो 43 लाख रुपए टैक्स में देने आपने। यहां इतना टैक्स थोड़ी है। फिर लोग इस पर खुश होते हैं, हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन इलाज हमारा फ्री में है, बच्चों की तालीम हमारी फ्री में। फ्री में कहां है? 43% तनख्वाह काट ली तुमसे उन्होंने, अब तुम्हें फ्री में थोड़ी दे रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट यहां जितनी मर्जी करप्ट है, मैं कोई ये नहीं कह रहा बहुत नहीं, गवर्नमेंट जैसी मर्जी है, इतना टैक्स नहीं है मेरे भाई। तनख्वाह पूरी आ रही है आपके पास, तो उसमें आप अपने बच्चों की फीस भर लेते हो, वो इतनी नहीं होती, 43% नहीं होती वो, समझते हो। आपके सारे खर्चे निकल रहे होते हैं। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। और फिर ज़काते भी लोग दे रहे होते हैं, थोड़े से घुन्ने बन जाओ, अगला पूरी जायदाद निकल के दे देता है। यहाँ थोड़ा सा घुन्ना बनना आना चाहिए, बस यहाँ प्रैक्टिस करो थोड़ी सी। तो इसलिए इतना टेंशन वाला बात नहीं। हम क्यों वहां जाके फौरन वापस आते हैं? मजा में कहां आता है? बहुत अच्छे कंट्री है, अमेरिका बहुत अच्छा है, जापान बहुत अच्छा है, मजा हमें कराची में ही आता है।